युवा साथियों, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और ऑफलाइन गोपेश कोचिंग क्लासेज अलवर जिला कोचिंग में भी आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि 2-3 दिन लगातार मेरे को काम में बिजी होने के कारण टाइम पर वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस का उद्घाटन कल था, इसलिए कुछ इस तरीके से डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए मुझे बड़ा खेद है। देखिए, आज कंपटीशन क्लासेस का जो इससे पहले जो क्लासेस हमने डाला था वो सिंपल इंटरेस्ट था, मीन्स साधारण ब्याज। अब उसी का नेक्स्ट पार्ट है सीआई, चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए, सीआई मीन्स होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका मीन्स होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमने आपको उस दिन भी बताया था कि ब्याज दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है जिसको साधारण ब्याज कहते हैं, दूसरा चक्रवर्ती ब्याज जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जो इसमें चक्रवर्ती ब्याज होता है, जिसमें इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की बजाय ज्यादा ब्याज जाता है। इसमें कंडीशन होती है, एक तो वार्षिक ब्याज दे होता है जो साल में एक बार ही ब्याज चुकाना पड़ता है। दूसरी कंडीशन होती है अर्धवार्षिक दे, जिसमें साल में 2 बार यानी कि हर छमाही पर ब्याज चेंज करता है देते हैं। तीसरा होता है त्रैमासिक दे। तो इनकी कंडीशन होती है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले हमारे जो फॉर्मूले हैं चक्रवर्ती ब्याज के, वो हम आप लोगों को राइट कराते हैं, क्योंकि नया चैप्टर जब भी चालू होता है उससे पहले उसकी थियोरेटिकल बातें हैं या थियोरेटिकल डिजिटल चेंज हुए वो होती है, उनको हम आप लोगों को लिखाते हैं। देखिए, फॉर्मूला FORMULA, जिसका मीन्स होता है सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में सीआई, शॉर्ट फॉर्म में सीआई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है P मीन्स प्रिंसिपल, 1 प्लस का R मीन्स रेट, रेट मीन्स होता है दर, और T मीन्स टाइम और P मीन्स मूलधन। यानी कि मूलधन गुणा में 1 प्लस का दर बटे में 100 और घात में समय और माइनस का मूलधन। ये आपके पास में इस चक्रवर्ती ब्याज यानी कि सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। नंबर दूसरा, मान लीजिए कि अपन को इसका अमाउंट ज्ञात करना है, यानी कि मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है मूलधन गुणा में 1 प्लस का R मीन्स होता है दर बटे में 100 और घात में समय। मूलधन मीन्स होता है P मीन्स प्रिंसिपल, प्लस गुणा में 1 प्लस का R मीन्स रेट दर बटे में 100 और T समय। इस तरीके से ये हमारे पास में मिश्र धन आ जाता है। मान लीजिए कि आपके पास में मूलधन दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो देखिए, मिश्र धन अगर आपको ज्ञात करना है और आपको मूलधन दे रखा है, तो मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको दिया हुआ है इसको मूलधन में जोड़ दीजिए, आपका मिश्र धन का तैयार हो जाता है। मिश्र धन में होता है कि जो अपन किसी साहूकार से मूल रुपये उधार लेते हैं, उसमें उसके ब्याज को जोड़ करके जो रकम बनती है उसको उस साहूकार को हम वापस रिटर्न करते हैं, उसको मिश्र धन कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में मूलधन ज्ञात करना है, मिश्र धन दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, तो मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला इसी सूत्र से बनेगा कि मूलधन इज इक्वल टू मिश्र धन, मिश्र धन में से चक्रवृद्धि ब्याज जो आता है, इस चक्रवृद्धि ब्याज को अपन माइनस कर देते हैं तो हमारा मूलधन प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए कि आपको इस रूप में भी दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज अपन को ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज अपन को ज्ञात करना है
और मिश्र धन दे रखा है और मूलधन दे रखा है। तो मिश्र धन में से मिश्र धन जो दिया हुआ है उसमें से मूलधन को माइनस कर देते हैं और हमारे पास में चक्रवर्ती ब्याज आ जाता है। तो इस तरीके से आगे भी सूत्र हैं उनको भी लिखाते हैं। अब जैसे कि हमारे पास में ये चक्रवर्ती ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये लगा 6 क्लास से और 8 6 7 8 ये तीनों क्लासन में ये चैप्टर चलता है। कंपटीशन परीक्षाओं में भी ये चैप्टर चलते हैं। तो इसलिए विशेष करके सभी स्टूडेंट्स, कंपटीशन स्टूडेंट्स और क्लास स्टूडेंट्स सबके लिए बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि ये चैप्टर है। तो देखिए अब हमारे पास में इसके कंडीशन CONDITION कंडीशन में से जो चक्रवर्ती ब्याज होता है उसकी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि ब्याज चुकाने की शर्त, ब्याज चुकाने की शर्त वार्षिक होती है। ब्याज चुकाने की शर्त वार्षिक हो तो दर व समय में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब आपके पास में जब ब्याज चुकाने की शर्त वार्षिक आती है तो दर और समय जो आता है उसमें कोई बदलाव नहीं करते और उनको इस तरीके से फॉर्मूले में राइट करके और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। नंबर दूसरी कंडीशन, जब ब्याज चुकाने की शर्त, ब्याज चुकाने की शर्त अर्धवार्षिक देय होती है, अर्धवार्षिक देय होती है, तो दर का आधा, तो दर का आधा व समय का दुगुना कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं। देखिए जब हमें कोई भी साहूकार कहता है कि पैसे तो आप ले जाइए लेकिन ब्याज चुकाने की शर्त अर्धवार्षिक रहेगी, चक्रवर्ती ब्याज में अर्धवार्षिक शर्त के कंडीशन पे किसी भी आदमी को रुपया उधार देता है तो अर्धवार्षिक शर्त में क्या होता है कि जो 2% है, 4% है, 5% किस प्रकार से वो ब्याज देता है तो उसमें दर का तो आधा हो जाता है और समय का दोगुना हो जाता है और उसको उस सूत्र में लगाते हुए और अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। नंबर तीसरी कंडीशन, जब ब्याज चुकाने की, जब ब्याज चुकाने की शर्त त्रैमासिक देय हो, त्रैमासिक, त्रैमासिक देय हो तो दर का चौथाई, दर का चौथाई व समय का 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। जैसे कोई भी साहूकार से रुपया उधार लेते हैं तो साहूकार उससे ये कहता है कि रुपया तो आप लाख की जगह 2 लाख रुपए ले जाइए लेकिन ब्याज चुकाने की शर्त त्रैमासिक रहेगी। तो जब आदमी की ज्यादा जरूरत पड़ती है रुपये की तो वह 3 त्रैमासिक दे के अकॉर्डिंग भी रुपया उधार ले देता है, लेकिन उसमें साल में 3 बार ब्याज बदलता है तो उसमें ब्याज ज्यादा जाता है। इसलिए इस तरीके से ये 3 कंडीशन है कि जब वार्षिक शर्त होती है तो दर और समय में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और जब ब्याज चुकाने की शर्त अर्धवार्षिक देता है तो दर का आधा कर देंगे और समय का दोगुना कर देंगे। यदि अगर ब्याज चुकाने की शर्त त्रैमासिक शर्त पर कोई भी साहूकार रुपये को उधार देता है तो दर का चौथाई हो जाएगा और समय का
4 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंडीशन जो शो कर रखा है, इन कंडीशनों पर यानी कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति है जो 5,000 रुपये साहूकार से उधार लेता है, मेन से मूलधन हमारे पास में 5,000 रुपये है। ये 5,000 रुपया किसी साहूकार से उधार लेता है और दर हमें शो कर रखा है 8%, मीन्स 8% की दर से लेता है और समय हमारे पास में 2 वर्ष। समय हमें कह रहा है कि 2 वर्ष। इसमें अपन को इसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। जब अपन को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो अभी हमने आप लोगों को सूत्र लिखाया था कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू पेमेंट्स प्रिंसिपल 1 प्लस का हार रेट अपॉन में 100 और ये टाइम और माइनस का पी। अब पेमेंट से होता है मूलधन गुणा में 1 प्लस का हार में 10/100 और ये टाइम का मतलब होता है समय और इज इक्वल टू मूलधन। अब इसमें ये जो वैल्यू है इनको पुट करना है तो देखिए 5,000 यानी 5,000 1 प्लस हार रेट हमें दे रखा है 8% अपॉन में 100 पेमेंट टाइम समय 2 यानी 2 इयर्स दे रखा है और माइनस का 5,000। जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते समय इनमें मल्टीप्लाई और भाग ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा गुणा ज्यादा करना पड़ता है, मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ता है। तो देखिए 5,000 मल्टीप्लाई 100 को 1 से करेंगे 100 में 8 करेंगे 108 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 100 और माइनस का 5,000। 20 से ये 20 कैंसिल 10 से ये 10 कैंसिल 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो देखिए 108 मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 2 इनको मल्टीप्लाई करके और 2 का डिवाइड दे देते हैं और उसमें से 5,000 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास में उसका ये सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कर लिया जाता है। तो देखिए 2 का इसमें डिवाइड करेंगे 1 2 का दे देंगे 54। तो देखिए 108 को 54 से मल्टीप्लाई कीजिए 108 मल्टीप्लाई 54 जी 8 4 32 3 4 40 और 5 2 3 8 5 यानी कि 5,832 माइनस का 5,000 तो ये आपका सीआई 8,032 रुपीज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास में 832 रुपीज आ जाता है। अब देखिए यदि अपन से कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर इसी वैल्यू से अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने की कहता तो देखिए ये अपन को फाइंड करना है कि किसका इंटरेस्ट ज्यादा जाता है। क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन तो हो गया लेकिन इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मूलधन और दर और समय यही दे रखा है तो साधारण ब्याज में कितना रुपया जाता है ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना जाता है ब्याज का। तो इनका देखिए अंतर पता लगा लेते हैं कि कितना ज्यादा देना पड़ता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो देखिए हमारे पास में साधारण ब्याज अगर अपन को ज्ञात करना है इसी को क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया इसी के अकॉर्डिंग में दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं और उनका अंतर देख लीजिए। मूलधन आपके पास में 5,000 दर आपके पास में 8% और समय आपके पास 2 इयर्स अपॉन में 100 20 से 20 कैंसिल और 15 को 2 से करेंगे 100 और 100 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 800 रुपीज। तो देखिए यहाँ तो सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज 800 जा रहा है और सीआई में इंटरेस्ट ब्याज 832 जा रहा है। तो देखिए इनका डिफरेंस DIFFERENC डिफरेंस। तो देखिए 832 में से
800 को माइनस कर देंगे तो मीन्स 32 रुपीज, यानी कि मोर देन मीन्स ज्यादा जाता है। तो इस तरीके से अपन ने पता लगा लिया कि अगर कोई साहूकार साधारण ब्याज से किसी को उधार देता है तो उसमें ब्याज कम देना पड़ता है, और अगर किसी साहूकार किसी ग्राहक को चक्रवर्ती ब्याज में रुपये को उधार देता है तो उसमें ब्याज ज्यादा देना पड़ता है ग्राहक को। इसलिए यानी कि साधारण ब्याज में ब्याज कम देना पड़ता है और चक्रवर्ती में ज्यादा देना पड़ता है। अब इसी मूलधन, यही दर, यही समय से सीआई का तो चक्रवर्ती ब्याज 832 है और साधारण ब्याज से इसका इंटरेस्ट 800 है। तो अब यह अगर आपसे पूछता है कि कितना ज्यादा देना पड़ता है तो ब्याज ज्यादा देना पड़ता है, तो देखिए 832 में से 800 को माइनस कर दीजिए, 32 रुपीज, यानी कि इसको ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अपन को शो कर रखा है 16,000 रुपीज, मीन्स मूलधन आपके पास में 16,000 रुपीज है। रेट हमें आर इज इक्वल टू 15%, सॉरी 5%, और टाइम टी मीन्स 1 ईयर। ये अपन से कह रहा है और अपन से कहता है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट अपन को फाइंड करना है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास में P मल्टीप्लाई 1 प्लस का R अपॉन 100 और टाइम माइनस का P। अब इसकी कंडीशन अपन को शो कर रखा है कि हाफ ईयरली अपन को इसने शो करना। तो हाफ ईयरली में से होता है अर्धवार्षिक शर्त। जब ब्याज चुकाने की शर्त अर्धवार्षिक से होता है तो दर का आधा हो जाएगा और यानी कि समय का दुगुना हो जाता है। तो देखिए सीआई फाइंड करना है, पी प्रिंसिपल मींस 16,000 और 1 प्लस का रेट का हाफ हो जाता है, तो यानी कि 2, आई में 2 का डिवाइड कर देंगे तो हाफ हो जाएगा और 100 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम हमारे पास 1 ईयर का 2 ईयर हो जाएगा और माइनस का 16,000 आपने ये राइट कर देंगे। तो देखिए 16,000 मल्टीप्लाई, अब 200 को 1 से करेंगे तो 205, 200 को 1 से करेंगे 200 और 200 में 5 ऐड कर देंगे 205 अपॉन में 200 और 1 ईयर का हाफ ईयरली के लिए समय का दुगना हो जाता है तो 1 का दुगना यानी कि 2 इयर्स, तो 205 अपॉन में 200। अब इन सबको मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, यानी सिंपलाइज करना है। तो देखिए 20 से तो ये 20 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल। अब 2 का डिवाइड इसमें दे देंगे तो 8 टाइम जाएगा और 4 का डिवाइड इसमें देंगे 2, 4 का दे देंगे तो 5, 5 का डिवाइड इसमें दे देंगे तो 41। तो देखो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 41 को 2 से करेंगे तो 82 मल्टीप्लाई 205, इसको मल्टीप्लाई करके और इसमें से 16,000 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हमारा सीआई आ जाएगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 205 मल्टीप्लाई 82, 10, 4, 40, 16, 0, 1, 8, 16,810, 16,810। इसमें से 16,000 का सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास में 810 रुपीज जो इसका सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी कंडीशन दे, अगर हाफ ईयरली की कंडीशन देता है हमें तो हाफ ईयरली की कंडीशन में हमें रेट का हाफ हो जाता है और टाइम का दोगुना हो जाता है, 2 टाइम यानी कि दोगुना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अपन से कोई भी कंडीशन की कहता है, कंडीशन हमने आप लोगों को राइट करा रखा है, उसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, एक दूसरे का लिंक होता है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना मत बोलो,
ताकि आप लोगों के पास में हम ज्यादा से ज्यादा यानी कि वीडियो को भेज सके, आप ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सके। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलो। जरूर से जरूर लाइक करो और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।